प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी का कहर है। सरकार द्वारा भी जनता के हितार्थ अनेक उपाय किए जा रहे हैं और इसी के तहत पूरे राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण हमारा स्कूल भी बंद हो गया है और हमारा शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ है। बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों के 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, इसलिए सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि वे सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, परिवार के साथ रहें, मास्क पहन कर रखें और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें। और हाँ, आप किसी के भी बहकावे में नहीं आए कि बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम होकर रहेंगे, नियत तिथि पर होंगे। जो भी तारीख होगी वो बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर स्कूल के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। अतः किसी बहकावे में न आए और घर पर अपनी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल है डेटाबेस में प्राइमरी की के बारे में। अब डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस क्या होता है। चलिए, डेटाबेस प्राइमरी की MS एक्सेस में यूज़ की जाती है। MS एक्सेस एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। तो जिसे हम MS एक्सेस भी कहते हैं, ऑफिस एक्सेस भी कहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को बना मैनेज कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि SQL हो गया, ASP.NET हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करता है। इसको कोई भी थोड़ी सी जानकारी के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं MS एक्सेस यानी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। MS एक्सेस खोलने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक फोल्डर बना, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको 2007 में पढ़ाऊँगा। इसके नए वर्जन भी आ चुके हैं, क्योंकि सब में तरीका एक जैसा ही है, इसलिए मैं आपको 2007 में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम इस फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर हम न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप राइट साइड लोअर कॉर्नर की तरफ देखेंगे कि आपको एक फाइल नेम मिलेगा। यहाँ आपको जैसे कि अपने स्कूल का नाम है केशरिया जी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे केशरिया जी, केशरिया जी, श्री केशरिया जी स्कूल। ठीक है, ये हमारे हो गया स्कूल का नाम, और यहाँ पे क्रिएट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे व्यू में। व्यू में हम इस पे दो व्यू बता रहे हैं आपको, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो हम यहाँ को डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ आया टेबल का नाम। टेबल का नाम टेबल 1 दे रखा। चूँकि हम इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे, इसलिए हम इसे नाम देंगे हैं
स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको अब मिलेगा फील्ड नेम, डेटा टाइप और इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ आएगा आप की देख रहे होंगे प्राइमरी की, अब इसी के सामने हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ डेटा टाइप में हम लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट नेम के आगे प्राइमरी की है और प्राइमरी भी की, सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी की परिभाषा बता देता हूँ। प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस में किसी यूनिक चीज़ को डिफाइन करती है, मतलब कि कोई भी प्राइमरी की के अंदर जो भी चीज़ अपन ने मेंशन की है वैसी दूसरी कहीं और भी नहीं, दूसरी जगह नहीं हो सकती, वो यूनिक रहेगी, वो उसकी एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगी। प्राइमरी की का मतलब होता है एक यूनिक चीज़, सिर्फ एक। इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम, क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट नेम हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसे प्राइमरी की में ऐसा नहीं कर सकते। प्राइमरी की ऐसी जगह असाइन की जाती है जहाँ यूनिक नंबर हो, जो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट नेम तो नहीं हो सकता, इसलिए हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम आगे डाल लेंगे, एंटर करेंगे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ रोल नंबर को हम, क्योंकि रोल नंबर सबका अपना यूनिक होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी की के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ इसका डेटा टाइप में हम डालेंगे टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम आगे डालेंगे स्टूडेंट का एड्रेस। और एड्रेस में हम यहाँ डेटा टाइप में डालेंगे टेक्स्ट। फिर आएगा उसका मोबाइल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल नंबर में होते हैं, इसलिए हम यहाँ नंबर डालेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम स्टूडेंट का फादर्स नेम, डेटा टाइप में आगे जाएगा टेक्स्ट, और मदर्स नेम टेक्स्ट। ओके, जैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट नेम कुछ भी आ सकता है, जैसे कि निखिल लोहार, मोहित मीना, ठीक है, संजय, सॉरी संजय। ठीक है, अब रोल नंबर तो सबका यूनिक होता है, जैसे कि निखिल का हो गया 111, मोहित का हो गया 1112, संजय का हो गया 113। ओके, एड्रेस भी सबका अलग होगा, कोई ऋषभ देव रहता है, कोई ढेलाना रहता है, कोई बीलक रहता है। मोबाइल नंबर से भी सबके अलग अलग है। पिताजी का नाम हो सकता है सेम होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मदर्स का नाम भी। ओके, यहाँ मदर्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते आगे। अब यहाँ करने के बाद, और इसके बाद हम व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ आएगा डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, यस। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे पूरा फॉर्मेट एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सेट हो गया है। यहाँ जैसे भी जैसे कि नाम है, यहाँ अब हम नाम लिखेंगे स्टूडेंट नेम निखिल लोहार। ठीक है, उसका रोल नंबर दे दिया जैसे कि 1।
एड्रेस दे दिया, जैसे ऋषभ देव। मोबाइल नंबर अलग होगा 111211 ऐसा, ठीक है। फादर्स नेम भी आप दे दिया, जैसे कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट नाम पता नहीं, जैसे कि कुछ भी दे दिया, राम किशोर, ठीक है। और मदर्स का नेम स्टूडेंट का नाम हम बदल देते हैं राम किशोर। माता का नाम देवकी, ठीक है। उसी प्रकार हम जैसे कि राजू, रोल नंबर इसका दे दिया है 2, उदयपुर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिता का नाम देवीलाल, माता का नाम जानकी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप बच्चे अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इनकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, नंबर पे क्लिक करेंगे तो इनकी साइज़ बढ़ जाएगी। अगर आपको नहीं लगता कि साइज़ छोटी रहनी चाहिए तो आप इस नंबर को घटा दीजिए। बोल्ड के लिए बी पर करें, इटैलिक के लिए कर्सिव राइटिंग में उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ क्लिक करें। और लगता है किसी को नहीं मुझे कलर में चाहिए तो आप यहाँ पे कलर, जैसे कुछ भी कलर ले लिया, ये कर दिया। पर नहीं, हमें इसे काले कलर में ही रखना है, अंडरलाइन में नहीं रखना है और सिंपल में ही रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका MS एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग। तो डेटाबेस में आप जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड का हमने जिक्र किया था, यहाँ पे हमारे फाइल भी स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम की है। तो इसके अंदर हम विभिन्न स्टूडेंट का नाम, उनके रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम और भी जानकारी हम अगर उनका ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और हम प्राइमरी की के खिलाफ जो भी आपको यूनिक जानकारी रखनी है, जो उससे पहले नहीं हो, वहाँ प्राइमरी की सेट करके हम रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।